तुलसी जाके मुख से धोके हुनिक सतराम, ताके पद की पदचरी मेरे तन को चाम। एक भुलई नाम का कलवार था। वह भक्ति पथ और गोस्वामी जी की निंदा किया करता। उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग उसे टिकटी पर सुलाकर शमशान ले गए। उनकी पत्नी रोती हुई आई और तुलसीदास जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी के मुंह से अचानक निकल गया, सौभाग्यवती हो। जब उसने अपने पति की दशा बताई कि उनका अभी अभी निधन हुआ है, तब तुलसीदास जी ने उसके शव के पास जाकर उसके मुंह में चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया। उसी दिन से गोस्वामी जी ने नियम ले लिया और बाहर बैठना छोड़ दिया। गोस्वामी जी के पास चंद्र नाम का एक हत्यारा ब्राह्मण आया। दूर खड़ा होकर वह राम राम कहने लगा। अपने इष्ट देव का नाम सुनकर तुलसीदास जी आनंद मग्न हो गए और उसके पास जाकर उसे हृदय से लगा लिया। आदर से भोजन कराया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुलसी जाके बदन ते धोखेऊ निक सतराम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। यह बात उन्होंने वैराग्य संदीपनी में कही थी। यह बातों को बड़े बड़े लोग भी जान गए कि तुलसीदास जी के लिए राम नाम ही सब कुछ है। संध्या होते होते बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी सब इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा, यह हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों में, पुराणों में नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। उन लोगों ने कहा कि लिखा तो है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमें विश्वास हो जाए। गोस्वामी जी ने उसके हाथों से भगवान शिव के नंदी की मूर्ति को भोजन कराया। यह देखकर सबको विश्वास हो गया। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। निंदकों ने गोस्वामी जी के पैरों पर पड़कर क्षमा मांगी। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। आज भी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रूप में हम लोगों के बीच विराजमान हैं। जब भी समय मिला करे, भगवान के दिन में कम से कम 5 दोहे अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि हमारे भगवान के निकट ही रहेगी। राधे राधे। जय श्री बाबा।